हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, कल हमने खनिज संसाधनों का चैप्टर नंबर 7 है वो स्टार्ट किया था, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। उसमें हमने खनिज क्या है, खनिजों के टाइप्स कितने कितने हैं, भारत में उनका वितरण कैसे है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि फीरस मिनरल्स यानी लोहस खनिज के बारे में आज हम डिस्कस है वो करते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज व क्रोमाइट जैसे लोहस खनिज, लौह अयस्क, मैग्नीज व क्रोमाइट जैसे लोहस खनिज धातु क्रम उद्योगों यानी जो उद्योग धातुओं पर डिपेंड है, ठीक है, जिन जो उद्योग धातु क्रम है यानी धातुओं के ऊपर डिपेंड है, धातु क्रम उद्योगों के विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। जो धातु क्रम उद्योग हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए एक सॉलिड बेस है वो प्रदान है वो करते हैं। भंडार एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से भारत लोहस खनिजों में समृद्ध है, यानी उनका भंडार और उत्पादन यानी स्टॉक एंड प्रोडक्शंस की दृष्टि से भारत जो फेरस मिनरल्स हैं उन दोनों में क्या है, एक मजबूत है यानी समृद्ध है। ठीक है, अब उसमें फर्स्ट आता है आपका लौह अयस्क। लौह अयस्क को आधुनिक सभ्यता का आधार है वो कहा जाता है, आधारशिला है लौह अयस्क, क्योंकि विकास का सारा ताना बुना लोहे के आसपास ही बुनता है। अब लौह अयस्क के मामले में प्रकृति भारत के ऊपर मेहरबान है वो रही है। भारत में एशिया के सबसे अधिक लौह अयस्क के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। अब देखो, एक टाइम ऐसा था जब भारत अपनी जरूरत का लोहा है वो दूसरे देशों से मंगवाता था। अब टाइम ऐसा है कि भारत अपनी जरूरतों को तो पूरा करता ही है, साथ साथ विश्व के दूसरे देशों को भी लौह अयस्क का निर्यात है वो करता है। अब भारत की बात करते हैं हम। भारत में लोहे के दो प्रमुख यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये उत्तम क्वालिटी है वो मानी जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इस देश में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण भारत के लोहे की मांग पूरी दुनिया में है। अब क्या है कि भारत में अच्छी गुणवत्ता के यानी अच्छी क्वालिटी के मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क है वो पाया जाता है, इसलिए भारत के लोहे की गुणवत्ता यानी क्वालिटी की यानी अच्छी क्वालिटी की मांग पूरे विश्व में है। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में लोहे की खानें कोयला क्षेत्रों के आसपास अवस्थित हैं। यह स्थिति लोहा और कोयला दोनों खनिजों की उपयोगिता को बढ़ाती है। अब भारत में क्या है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लौह अयस्क की खानें और कोयला की दोनों की खानें हैं वो आसपास स्थित हैं, इसलिए यह जो स्थिति है यानी कोयले को पिघलाने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के स्रोत है वो क्या है, कोयला, तो दोनों पास पास है। ऐसी स्थिति में क्या है कि भारत में लोहे अयस्क का जो प्रोडक्शन है वो काफी तीव्र गति से डेवलप है वो हुआ है। भारत में तेज गति से लोहे के उत्पादन में वृद्धि है वो की है। अब आता है लोहे के सुरक्षित भंडार, यानी भारत के पास कितने लोहे के सुरक्षित भंडार हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो कुछ एजेंसियां हैं जो भारत में लोहे के या खनिजों, लोहे के नहीं हम कह सकते हैं कि खनिजों के या मिनरल्स के छानबीन का कार्य करते हैं, उनमें से एक एजेंसी है उसने डाटा दिया कि GIS जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1 जनवरी 2009 को भारत में हेमेटाइट लोहे की प्राप्ति योग्य भंडार यानी हेमेटाइट यानी अच्छे लोहे की प्राप्ति योग्य भंडार 1232 करोड़ टन यानी 1232 करोड़ टन व मैग्नेटाइट संसाधन 54 करोड़ टन थे। ये 2009 के डाटा हैं। अब हम करंट डाटा की बात करते हैं तो भारत के इसमें और ज्यादा प्रोग्रेस है वो हो गई है कि ये तो 2009 के डाटा हैं। ठीक है, कि उस टाइम पर भारत में मैग्नेटाइट जो बेस्ट क्वालिटी है उसके हेमेटाइट बेस्ट क्वालिटी है उसके 1232 करोड़ टन लोहे के सुरक्षित भंडार हैं। ठीक है, और मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट के 54 करोड़ टन लोहे के भंडार है वो भारत के पास थे। लोहा आर्थिक उन्नति का बैरोमीटर है वो कहा जाता है कि लोहे को आर्थिक उन्नति का यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैरोमीटर है वो कहा जाता है,
कि जिस देश के पास लौह अयस्क है उसकी आर्थिक उन्नति है वो सही तरीके से या अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि एक सुई से लेकर और एक बड़े से बड़े मशीनरी के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल है वो होता है। और जिस देश के पास लोहे की प्रचुर मात्रा नहीं है वो दूसरे देशों से मंगाता है, तो उसकी जो प्रोग्रेस है उसमें काफी, दूसरे देशों से मंगाने में उसके काफी पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं। सुई, कील, बर्तन, चाकू व छुरियों जैसी रोजमर्रा, यानी रोजमर्रा की बात है, सुई, कील, छुरा, चाकू जैसी रोजमर्रा की रूटीन की यूज में आने वाली चीजें हैं, डेली यूज में आने वाली चीजें हैं। रोजमर्रा की सामान्य वस्तुओं से लेकर भारी भरकम मशीनी औजारों, भवनों व कारखानों का निर्माण तथा रेलगाड़ियों, जहाजों व परिवहन और संचार के सभी साधनों में लोहे का प्रयोग होता है। लोहे के बिना आधुनिक जीवन शैली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब क्या है कि एक छोटी सी कील से लेकर और एक बड़ी से बड़ी मशीनरी, संचार उद्योगों, रेलगाड़ियों, वायुयानों, इन सब के बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में लोहे का इस्तेमाल है वो होता है कि, और यहाँ तक कि भवनों के निर्माण में भी लोहे का इस्तेमाल होता है। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं उनमें काफी टन लोहा है वो उनमें इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो लोहे के बिना हम आधुनिक जो जीवन शैली है उसकी कल्पना है वो नहीं कर सकते, यानी मॉडर्न जो लाइफ है वो लोहे के बिना, आयरन के बिना पॉसिबल है वो नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि अन्य धातुओं की बजाय लोहे का प्रयोग ज्यादा क्यों होता है, कि कंपैरिजन टू अदर मिनरल्स, दूसरे धातुओं के कंपैरिजन में लोहे का ही ज्यादा इस्तेमाल है वो क्यों किया जाता है। लोहा भारी भरकम, कठोर, सबल व टिकाऊ होता है। अब लोहा क्या है कि वो भारी भरकम है, कठोर है और वो टिकाऊ है। टिकाऊ में वो लंबे टाइम तक चलता है, उसकी स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है, इसलिए लोहे का इस्तेमाल है वो ज्यादा होता है। यह अधिक मात्रा में सुलभ होने के कारण सस्ता भी है, और भारत के पास इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, अधिक मात्रा में है, इसलिए क्या है कि यह सस्ता भी है, और धातुओं के कंपैरिजन में लोहा है वो सस्ता पड़ता है। ठीक है। लोहे को विभिन्न रूपों में तैयार किया जा सकता है, जैसे कच्चा व या ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, चुंबकीय लोहा और इस्पात इत्यादि। धात वर्ध्यता यानी मालेबिलिटी के गुण से युक्त होने के कारण लोहे को चादरों के रूप में ढाला या तारों के रूप में खींचा जा सकता है। यानी धात वर्ध्यता, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण लोहे को पीटकर चादरों के रूप में या फिर इसको तारों के रूप में शेप है वो दी जा सकती है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो पक्का लोहा होता है उसको भी अगर हम गर्म करने के बाद जब लोहा गर्म हो जाता है तो उसको दूसरे शेप में है वो ढाला जा सकता है, तो इसमें मालेबिलिटी है वो ज्यादा है। लोहे में अन्य धातुएं मिलकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं जो लोहे से भी कठोर साबित होती हैं। अब लोहे में क्या है कि लोहे में और दूसरी धातुएं हैं वो भी मिलाकर मिश्र धातुएं, मिक्स जो धातु हैं वो बनाई जाती हैं जो लोहे से भी ज्यादा कठोर है वो हो जाती हैं। तो ये क्या है कि दूसरी धातुओं के लिए यह एक रॉ मटेरियल का काम भी है वो करता है, क्योंकि दूसरी धातुओं में इसको मिलाने से एक नई धातु की रचना होती है जो लोहे से भी ज्यादा कठोर है वो होती है। लोहे को चक्रीय उपयोग यानी रिसाइकलिंग संभव है। पुराने लोहे को गलाकर लोहे की नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब लोहा है वो क्या है कि रिसाइकेबल है, कि पुराने लोहे को गलाकर लोहे की नई वस्तुएं हैं या रीयूज है उसको किया जा सकता है। तो ये क्या है कि एक रिसाइकेबल मिनरल्स है। अब उसके बाद आती है कि लोहे की टाइप्स यानी लोहे के प्रकार। लोहा है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका मैग्नेटाइट, सेकंड है आपका हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अब मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लोहे की अच्छी क्वालिटी है ये मानी जाती हैं, और इनमें भारत है वो क्या है कि धनी है, भारत में इसकी ज्यादा क्वांटिटी है या ज्यादा परसेंटेज है वो पाई जाती है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट यह काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क होता है। इसमें धातु का अंश 72%, यानी इसमें धातु का अंश कितना होता है 72%। यह काले रंग का चुंबकीय किस्म का लोहा होता है और इसमें धातु का अंश है वो 72% है वो पाया जाता है। यह अयस्क आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों वाले प्रदेशों में पाया जाता है, और यह अयस्क है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों वाले जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में मैग्नेटाइट जो लोहा है वो पाया जाता है। के बाद नेक्स्ट आता है, सेकंड है आपका हेमेटाइट।
इसमें धातु का अंश 60 से 70% तक होता है, यानी धातु का अंश है वो कितना होता है 60 से 70% इसमें धातु का अंश है वो पाया जाता है हेमेटाइट में। ठीक है, हेमेटाइट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रक्त होता है। जो हेमेटाइट है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका शब्द रक्त होता है, रक्त मींस ब्लड। ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हेमेटाइट जिसका अर्थ होता है रक्त। अतः यह ऐसक लाल व भूरे रंग का होता है। उत्तम किस्म का यह ऐसक ठोस कणों व चूर्ण के रूप में मिलता है। यह ऐसक है लाल व भूरे रंग का होता है और उत्तम किस्म का यानी बेस्ट क्वालिटी का होने के कारण यह ठोस या चूरे के रूप में यानी 24 बारीक बारीक पार्टिकल्स के पार्ट्स के रूप में यह लोहा है वो प्राप्त होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका लिमोनाइट। लिमोनाइट इसे पीले या बादामी रंग के ऐसक में लोहे का अंश 40 से 60% तक पाया जाता है। 40 से 16% इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। यह पीले या बादामी रंग का होता है। यह इन दोनों के कंपैरिजन में यानी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के कंपैरिजन में यह लो क्वालिटी का लोहा है वो होता है। यह कम गहराई पर परतदार या अवसादी शैलों में मिलता है और यह कम गहराई पर यानी ज्यादा डेप्थ में नहीं मिलता, यह कम गहराई पर परतदार या अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में है यह लोहा है वो पाया जाता है। उसके बाद आता है सिडेराइट, जो सबसे लो क्वालिटी का कोयला है वो कोयला नहीं, सबसे लो क्वालिटी का लो ऐसक है वो होता है। यह निम्न श्रेणी का ऐसक है और अत्यंत अशुद्ध अवस्था में मिलता है। इसका रंग भूरा अथवा राख के समान होता है। इसमें लोहे की मात्रा 48% तक होती है। अब इसमें लोहे की मात्रा है वो 48% तक होती है। यह सबसे लो क्वालिटी का लो ऐसक है वो होता है और यह भूरे रंग का होता है और भूरे रंग का और राख के समान है ये होता है। अब भारत क्या है कि भारत इन दोनों लो ऐसक के मामलों में यानी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के मामले में भारत धनी है। भारत एशिया में सबसे ज्यादा जो सुरक्षित लोहे के भंडार है वो भारत के पास ही पाए जाते हैं और जापान है वो भारत का सबसे ज्यादा लोहे का निर्यातक देश है क्योंकि भारत जापान को सबसे ज्यादा लोहा है वो निर्यात करता है। अब देखो नेक्स्ट आता है कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन। सन 1950-51 में भारत में 30 लाख टन लोहे का उत्पादन है वो किया था, यानी 1950-51 में भारत ने 30 लाख टन यानी 30 लाख टन लोहे का उत्पादन है वो किया था। अगर हम बात करते हैं जो 2011 और 12 में बढ़कर यानी 2011 और 12 में बढ़कर 1554 लाख टन हो गया, यानी विगत 59 वर्षों में 71 गुना लोहे के उत्पादन में है वो वृद्धि हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में एक टाइम ऐसा था जब भारत अपनी जरूरत के लिए लोहा है वो दूसरे देशों से आयात करता था, लेकिन आज ऐसा है कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद दूसरे देशों को लोहा है वो निर्यात भी करता है। तो भारत में लोहे के उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि है वो हुई है। अगर हम प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो भारत है वो विश्व में लोहे ऐसक के उत्पादन में 6ठे स्थान पर आता है। अब उसके बाद आता है कि वितरण। भारत के 5 राज्य कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गोवा मिलकर 90% लोह ऐसक का उत्पादन है वो करते हैं। अब पहला हम इसमें डिस्कस करेंगे कर्नाटक। ठीक है, नवीनतम अनुमान यह बताते हैं कि देश में लोह ऐसक की सर्वाधिक संचित राशि कर्नाटक में स्थित है। और जो नवीनतम जो अनुमान है यानी जो सर्वे किए गए हैं वो ये बताते हैं कि देश में सबसे अधिक जो संचित लोहे की राशि है वो कर्नाटक राज्य में, यानी कर्नाटक में ही लोहे के भंडार हैं वो सबसे ज्यादा हैं। यहाँ चिकमंगलुरु तथा बेल्लारी लोहे के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। राज्य का अधिकांश लोहा बेल्लारी जिले के हासपेट क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ हेमेटाइट जाति का उत्तम किस्म का लोहा मिलता है। और यहाँ क्या है कि हेमेटाइट किस्म का यानी हेमेटाइट जो लोहे की बेस्ट क्वालिटी है, हेमेटाइट बेस्ट किस्म का लोहा है वो कर्नाटक राज्य में मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड की लोह पेटी सांझी है, यानी उड़ीसा और झारखंड की लोहे की जो पेटी है वो सांझी है, दोनों की इकट्ठी है वो है। ठीक है, ये जहां उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। उड़ीसा में लोह ऐसक सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर में स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। इन खानों का लोहा राउरकेला, बोकारो और जमशेदपुर स्टील प्लांटों को भेजा जाता है कि इन खानों का जो लोहा है
वो राउरकेला, जमशेदपुर जो स्टील की प्लांट है वहां पर जो लोहा है वो भेजा जाता है, कि वहां पर जो बड़े कारखाने हैं और इन्हीं कारखानों में यहाँ का लोहा है वो भेजा जाता है। अब थर्ड पोजीशन पे आता है फिर आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा के बाद आता है छत्तीसगढ़। लोह उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बस्तर तथा दुर्ग जिले सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बस्तर जिले की बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत यानी मैकेनाइज्ड खान है। अब छत्तीसगढ़ की बेलाडीला लोहो खान, यह खान क्या है, वो एशिया की सबसे बड़ी सुसज्जित यंत्रीकृत खान है, यानी यंत्रों से इस खान से लोहा है वो निकाला जाता है और यह एशिया की सबसे बड़ी खान है। यहां का लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा जापान व अन्य देशों को निर्यात किया जाता है, और यहां का जो लोहा है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा जापान व अन्य देशों को निर्यात है वो किया जाता है। अब बचता है आपका गोवा। ठीक है, गोवा में लो क्वालिटी का लोहा है वो पाया जाता है। लोहे के उत्पादन में गोवा का महत्व हाल ही में बढ़ा है, यानी हाल ही में गोवा में लोह उत्पादन का जो महत्व है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वहां पर लोहे का उत्पादन है वो बढ़ा है हाल ही में। लेकिन लोहे के विशाल भंडार होने के बावजूद गोवा में 56 से 60% ऐसक वाला लिमोनाइट व सिडेराइट जाति का घटिया लोहा पाया जाता है। अब इसमें क्या है कि गोवा में अभी हाल ही में इसका महत्व बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर 60 से 65% के आसपास लोहे के भंडार होने के कारण यहाँ पर सिडेराइट और लिमोनाइट यानी लो क्वालिटी का लोह ऐसक है वो पाया जाता है। उत्तरी, मध्यवर्ती तथा दक्षिणी गोवा में लोह ऐसक की लगभग 315 खाने हैं। यहाँ का लोहा मरमागांव बंदरगाह से जापान, कोरिया व अन्य पूर्वी एशियाई देशों को निर्यात किया जाता है, कि यहाँ का जो लोहा है वो जापान, अन्य जो दक्षिणी कोरियाई देश है उनको निर्यात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लो क्वालिटी का लोहा पाया जाता है और लो क्वालिटी का लोहा है भारत उसको निर्यात में ज्यादा यूज करता है। जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का जो उत्तम क्वालिटी का लोहा पाया जाता है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उनको इस्तेमाल करता है और उसके बाद जो बच जाता है उसको दूसरे देशों को एक्सपोर्ट है वो कर देता है। अब आपका ये झारखंड राज्य है वो रह गया था, कि झारखंड राज्य में उड़ीसा की ही लोहयुक्त पहाड़ियों का विस्तार झारखंड में भी है, जहां देश की सबसे प्राचीन लोह खाने स्थित हैं। यानी उड़ीसा की जो लोह विस्तार की जो पेटी है वो झारखंड राज्य तक भी विस्तृत है, और झारखंड राज्य में पुरानी लोहे की खाने हैं, यानी पहले लोहा झारखंड राज्य से ही निकाला जाता था। यहाँ की जो माइनिंग है, ये खाने हैं, ये काफी पुरानी है। भारत के अधिकतर स्टील प्लांट भी इन्हीं खदानों के आसपास अवस्थित हैं। यहां पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में अवस्थित कोल्हन श्रृंखला में नोटुबुरु, नोआमुंडी, पंसारीबुरु, गुआ और सासगंडा खानों से हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। पालुम जिले में धनबाद, हजारीबाग, रांची, संथाल परगना जिलों में भी मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त होता है। कुल्टी व बरनपुर के इस्पात कारखानों को लोहा झारखंड की गोआन खानों से ही प्राप्त होता है। यहाँ का थोड़ा सा लोहा निर्यात भी होता है, कि झारखंड का जो ज्यादातर लोहा है वो उसी के आसपास बड़े जो स्टील प्लांट है उन्हीं में रॉ मटेरियल के तौर पर यूज हो जाता है, और वहां पर मैग्नेटाइट किस्म का अच्छी किस्म का लोहा है वो पाया जाता है। यहाँ का जो लोहा है वो थोड़ा बहुत दूसरे देशों को भी निर्यात है वो किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, ये जो राज्य हैं ये लोहे के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हैं, और ये पूरे देश का 90% के आसपास लोह ऐसक का उत्पादन है वो करते हैं। और जो भारत है वो लोह ऐसक के उत्पादन में धनी है, और यहाँ पर अच्छी किस्म का यानी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस्म का लोहा है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।